नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। भारत के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपनी काली करतूतों के लिए जाना जाता है। अपनी इसी काली करतूतों को अंजाम देने की एक बार फिर से पाकिस्तानी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि भारतीय सेना के पराक्रम से टकराना उनके बस की बात नहीं है। पीछे से वार करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, फितरत है, नियत है। अब वो फिर से नए मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। और वहीं देखिए कि बांग्लादेश को अब मोहरा बना रहा है पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान से इसके अलावा और ज्यादा उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती है। और क्यों, आपको यह भी हम बता दें। तो देखिए, यहां पर पाक एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। काली करतूत करने में माहिर है पाकिस्तान। यहां पर नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है पाकिस्तान। और दुनिया में आतंक फैलाना पाक का काम है। और इसकी कई बानगी हमने देखी। पीठ पीछे वार करना पाकिस्तान की फितरत, क्योंकि सामने वो कभी नहीं। फिर देखिए, सामने आई पाकिस्तान की ये बेशर्मी। और ऐसे में देखिए, पाकिस्तान की कार्य प्रणाली को अगर देखा जाए, यानी कि वो जिस तरह से काम करता है, उसको अगर देखें तो सदियों से वो यही करता आ रहा है। पूरी दुनिया में आतंक फैलाओ। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी खबर आई थी। और वहीं देखिए, लोगों में डर पैदा करो, जो हर बार वो करता है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी देश की समस्या नहीं है। ये साफ यहां पर दिख रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की भारत विरोधी टेरर प्लेटफॉर्म बनाने की एक कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर के एक संशय, एक चिंता हमने भी जाहिर की थी। कई बार डिबेट में इसको लेकर के हमने बातचीत की है। हुसैन जावेद से भी इस बात का हमने जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त तो वो सिरे से खारिज कर गए। लेकिन अब देखिए, इसको लेकर के पुख्ता जानकारी जो है वो सामने आ गई है। कट्टरपंथ इस रणनीति को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अगर दक्षिण एशिया में इसको मिलकर के नहीं रोका गया, दक्षिण एशिया ने अगर इसको मिलकर के नहीं रोका, यूएन ने अगर अपने आंखों से पट्टी नहीं हटाई, तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश वो नया अड्डा बन जाएगा जहां आतंक, ड्रग्स, कट्टरपंथ मिलकर के भारत की सुरक्षा को चैलेंज देंगे। और आज भारत को चैलेंज देंगे, कल पूरी दुनिया को चैलेंज देंगे। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क एक बार फिर से देखिए गंभीर चिंता का कारण बनता चला जा रहा है। खुफिया जानकारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान और जमात इस्लामी की मदद से तकरीबन आठ आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। और इनमें से आपको बता दें कि तीन कैंप जो है वो भारत की सीमा से बेहद ही नजदीक है, जिससे सीमा पार आतंकवाद का जो खतरा है वो और ज्यादा गहरा गया है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक ये कैंप सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों की मदद से संचालित हो रहे हैं। और अभी देखिए, ये जानकारी निकल करके सामने आ गई है। देखिए एक बार फिर से, जो बांग्लादेश पाक है वो बेनकाब बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह किस तरह से घुसपैठ की कोशिश है। ये खतरनाक घुसपैठ है। बांग्लादेश में पाक समर्थित आतंकी नेटवर्क एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। और हमने इसको लेकर के चिंता जाहिर की थी। बांग्लादेश में ट्रेन किए जा रहे हैं पाक के आतंकवादी। हमने देखा कई पाकिस्तान के अधिकारी, यानी आर्मी पहुंचे तो समझिए वहां पर आतंकवाद पहुंचने वाला है। मदरसों में खड़ी हो रही है आतंकियों की फौज। और यह तैयारी बांग्लादेश के अंदर में है। पाक के बांग्लादेश में 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, जिनमें से 3 कैंपों का अगर हम जिक्र कर ले तो जो भारत की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। आप समझिए, इन 3 आतंकी कैंपों को भारत की सीमा से सटा होकर के बनाने का मकसद क्या होगा। आईएसआई की भूमिका होने के पूरे यहां पर जो संकेत है वो मिले हैं। और ऐसे में कैंप में तेजी से युवाओं की जो भर्ती है वो यहां पर की जा रही है। अब ऐसे में समझिए इस बात को कि किस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत विरोधी कामों के लिए करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्लादेश में चल रहे हैं टेरर कैंप के अंदर की जो सारी करतूतें हैं वो अब सामने आने लगी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश किन किन इलाकों में टेरर कैंप जो है वो चला रहा है। तो देखिए, यहां पर चिट्टागोंग, ये लाल खान इलाके में चल रहा है ये कैंप। यानी हम आपको एक एक जानकारी, सटीक जानकारी, अंसार अल इस्लाम और लश्कर ए तैयबा ये चला रहा है कैंप।
जो चिट्टागोंग में ये जो कैंप बनाया गया है उसे कौन चला रहा है? तो अंसार अल इस्लाम लश्कर तैयबा, हारून इजहार और पाक सेना के पूर्व मेजर जिया कर रहा है इसको संचालित। यानी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे बेनकाब हो रहा है। यह कैंप भारत के त्रिपुरा और मिजोरम के पास में है। तो वो 3 मेन हम आपको आतंकी ठिकाने बताएंगे जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। अब देखिए, ये बसीला और मोहम्मदपुर मदरसा, यहां पर भी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ढाका स्थित तामिर उल मिल्लत मदरसा में कैंप है ये। आप समझिए इस बात को कि ढाका मतलब वो पॉलिटिकल ग्राउंड है जहां पर आप आतंकी संगठन चला रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका साफ तौर से वहां पर देखी जा रही है। अब ऐसे में देखिए इसको कौन संचालित कर रहा है, यह भी बड़ी जानकारी। तो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स में जमातुल अंसार फिल हिंदाल में ये कैंप जो है वो सक्रिय है, यानी ये उसी के आसपास का एरिया है जहां पर ये और शमीन महफूज जैसे कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन है इसे। आप समझिए इसको किस तरह से संचालित किया जा रहा है और कितना खतरनाक बनाया जा रहा है। केएनएफ और अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी से भी संपर्क में है ये सभी आतंकी संगठन, इसके जो मेन हेड है वो। और देखिए केएनएफ और चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स त्रिपुरा और म्यांमार बॉर्डर के बेहद करीब है यहां पर। तो ये हम आपको जानकारी उन 3 आतंकी संगठनों की दी है जो भारत के बिल्कुल नजदीक है, जो भारत में एक तरह से नापाक मंसूबों के लिए दूसरी तरफ जो है वो तैयार किए गए। देखिए नदी किनारे और 4 इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन जो है उसके ठिकाने हैं यहां पर। तो इस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हुआ। और बोगरा और देखिए चौपाइन वाबांगगंज क्षेत्र में सबसे हिंसक आतंकी गुट है। तो ये बोगरा और ये चपाइन वाबगंज जो है यहां पर सबसे, और ये कि बंगाल से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव है। ढाका के रिहायशी हॉलों में हिज्ब उत तहरीर भर्ती की गई है। आप समझिए कि किस तरह से युवाओं को इसमें भर्ती किया जा रहा है, कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये उस वक्त से जब से तख्ता पलट हुआ है उसकी शुरुआत तो हुई थी महज एक आरक्षण को लेकर के, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से यहां पर कट्टरपंथी सोच को पूरी तरह से जो है वो फैलाया जा रहा है। अब देखिए कि ढाका से आई जो ताजा रिपोर्ट है, पूरे दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी एजेंसियों में एक तरह से अलार्म बजा दिया है। दावा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को न सिर्फ ड्रग्स रूट की तरह यूज कर रहा है बल्कि उसे भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए भी एक नया लॉन्च पैड बना रहा है। आईएसआई ने बांग्लादेश के कई इलाकों में गुप्त ट्रेनिंग कैंप खड़े कर दिए हैं जहां रोहिंग्या युवकों, कट्टरपंथी संगठनों के सदस्यों और स्थानीय तत्वों को इंडिया में घुसपैठ, आईईडी बनाने और गुरिल्ला टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब देखिए कि रिपोर्ट ये बताती है कि ये सब उस समय तेज हो गया जब ढाका में 2024 में राजनीतिक बदलाव हुआ, यानी कि जो उथल पुथल हमें देखने को मिले उस वक्त में ये सब कुछ जो है वो सक्रिय हो गया। अब राजनीतिक बदलाव के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर बन गई। मोहम्मद यूनुस कौन है? कट्टरपंथी सोच का शख्स जो अंतरिम सरकार अभी चला रहा है यहां पर। और इसी दौरान पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच ढीली की गई, पाक नागरिकों की सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी छूट दे दी गई और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो बांग्लादेश को आईएसआई के हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल का एक बेस बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार जब से बांग्लादेश में आई है तब से उस देश में तबाही मची हुई है, अभी तक स्थिरता नहीं आई है। अब तो वहां के युवा भी सोच रहे होंगे, जो जिंजीज जिन्होंने ये बदलाव किया, कि आखिरकार हमने वो बदलाव करने के लिए आवाज क्यों उठाई, क्योंकि ये तो सब कुछ कट्टरपंथियों की सोच वाले इंसानों के पास चली गई है। हमारा देश चला गया है और आज भी उथल पुथल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल है, चुनाव का अता पता नहीं है। अब ऐसे में देखिए लोकतंत्र खत्म करने की एक कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि शेख हसीना के लिए देखिए किस तरह से फांसी की सजा जो है उसको यहां पर ले लिया गया, उसका ऐलान कर दिया गया है। इस बीच यूनुस ने बर्बादी की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया।
पाकिस्तान के साथ गलबंगियां उन्होंने शुरू कर दी। जैसे ही तख्ता पलट हुआ, अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस आते हैं सत्ता पर, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ झुक जाते हैं। आप समझिए कि पाकिस्तान और चाइना के ही नक्शे कदम पर अब बांग्लादेश भी चलने लगा है, या फिर ये कहे कि उन्होंने इसे भी बरकला दिया है, बता दिया है कि हमारे बिना तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाएगा। और देखिए, दोनों देशों के बीच में कई तरह के समझौते चल रहे हैं। खुलेआम भारत के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान भारत विरोधी कामों के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे, और देखिए ये सब कुछ एक जो हम कह रहे थे कि पुख्ता कैसी चीजें हुई हैं, तो शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने इस आतंकी कैंपों को लेकर के गंभीर चिंता जाहिर की। आरोप लगाया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट मिल रही है और पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क दोबारा से पैर पसार रहे हैं। जॉय के मुताबिक यह स्थिति सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है